और कार्यक्रम के आयोजक करता जितने भी हमारे भाई हैं, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों में एक नई ऊर्जा है, जिस तरह से बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए एक आप में झलक दिखती है। निश्चित है एक दिन ऐसा ही रहेगा तो हम अम्बेडकर की सरकार, अम्बेडकर की हर चीज होगी, हमारे साथ होगी। साथियों, अभी आप जिसको सुन रहे थे माननीय श्रवण कुमार निराला जी, आप जान रहे हैं श्रवण कुमार निराला जी बाबा साहब के उसी सपने को पूरा करने के लिए 2 बार जेल जा चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 10 अक्टूबर को डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया गया था। अगर जो साथी जो भाई को अगर नहीं मालूम होगा तो आप अम्बेडकर जन मोर्चा आंदोलन करके डालेंगे, गूगल पे मिल जाएगा। बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए 2 बार ये जेल गए, इनका घर तक सीज कर दिया गया था। कसूर सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना, सिर्फ इनका कसूर इतना ही है कि ये गांव-गांव में लोगों को, आप जैसे भाइयों को, आप जैसे लोगों को, बहनों को, माताओं को नई दिशा देना चाहते हैं। आप बात हम कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं बाबा साहब के जन्मदिन का, तो हम बात आ ही जाता है कि शिक्षा से हम क्यों वंचित रहे, शिक्षा की बात क्यों ना करें। आज आप देख रहे हैं शिक्षा की हालत क्या हो गई है। मैं आप सभी लोगों से कहूंगी कि आगे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत उन बच्चों का एडमिशन कराइए। जिस बाबा साहब का आप संविधान, जिस बाबा साहब की आज आप जयंती मना रहे हैं, उसी बाबा साहब ने संविधान में ये व्यवस्था बनाई है कि हमारे बच्चे, हम गरीब हैं, मजदूर हैं, हम दलित हैं, पिछड़े हैं, अगर हम कमजोर हैं तो हमारे बच्चे भी फ्री में अच्छे विद्यालय में पढ़ सकते हैं। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा के अधिकार के तहत। साथियों, आपको सरकार क्या दे रही है? 5 किलो राशन। 5 किलो राशन थोड़ी सी बुरा लगेगी मेरी बात, लेकिन हम सभी को भिखारी बना दिया है। सबसे पहले 5 किलो राशन हमारे बच्चों का शिक्षा छीन लिया। इस गांव में आप लोगों में से भी कोई इंटर, कोई बीए, कोई एमए, कोई एमटेक, कोई बीटेक करके बेरोजगार घूम रहा है। ये 5 किलो राशन आपका नौकरी भी खा गई, और ये 5 किलो राशन हमारा मान सम्मान सब खा गया। साथियों, ये 5 किलो राशन जब लेने आप झोला लेकर के आप कोटेदार के वहां जाते होंगे तो उनको भी लगता है कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने हमें तो बादशाह बनाया। बाबा साहब ने तो हमको राजा बनाने की सपना देखा, और हमको इन जो सरकार की रणनीतियां, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों ने तो हमें भिखारी बना के रख दिया। साथियों, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगी, आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। साथियों, दूसरी बात मैं ये कहूंगी, हमारे सारे भाई हैं, आप सभी लोगों के भविष्य सामने खड़ी है, क्योंकि अगर अभी आप नहीं संभलेंगे तो आगे ये जो सरकार की रणनीतियां हैं वो आपको बर्बाद किस तरह करती जा रही है, ये आपको कहने वाली बात नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात ये कहूंगी कि आने वाले समय में आपके दरवाजे पे बहुत बड़े बड़े वादा करने वाले लोग आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आएंगे, सपने दिखाएंगे 1 महीने 2 महीने के लिए, लेकिन उन सपनों में उलझना नहीं है, हिसाब करना है, अपने वोट का हिसाब करना है, अपने अधिकार की हिसाब करना है, उनसे सवाल करना है कि 5 साल बताओ, 2 महीने के बीच में तुम तो हमारे बीच आए हो, 5 साल बताओ तुमने क्या किया। हमारे बच्चों का, हमारे लोगों का शिक्षा छीना गया, फीस महंगा कर दिया गया, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ी। क्या 2-4 लाइन लिख करके आपने डीएम कमिश्नर को दिया? कहीं धरना प्रदर्शन किया? अगर नहीं किया तो वोट का अधिकारी नहीं हो, वोट नहीं देंगे, मत दीजिए, चलेगा, लेकिन सवाल आप ही को करना होगा। आंदोलन साथियों एक दिन में नहीं होता है। आंदोलन हम गोरखपुर में किए तो 2 महीने तक लगभग श्रवण कुमार निराला जी जेल में रहे, 22 दिन एक बार रहे, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए, और मैं आपके बीच में खड़ी हूँ। हमारे साथी भी आए हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। साथियों, हम आंदोलन कर रहे हैं तो
आंदोलन एक जगह से नहीं होगी, आंदोलन हर वक्त, हर घड़ी, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे होना चाहिए। अगर जब तक आप नहीं करेंगे, अगर चुप रहेंगे, तो हमारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज तो 5 किलो राशन है, आप बताइए, पूछिए 5 किलो राशन देने वाले से पूछिए कि हम 5 किलो राशन में खुश हैं साहब, लेकिन आप बताओ क्या आप 5 किलो राशन खा करके 1 महीना से दिखा दो? आप 5 किलो में 1 महीना खा करके दिखा दो, तो वो नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, चुनाव सामने है, कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन चुनाव सामने है और आप लोगों को सवाल करना जरूरी है। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो लोग आपको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे बांटते रहे और वोट लेते रहे। उनका घर आबाद हो रहा है। आप बताइए, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि आपको पता नहीं है, अपने समाज का आदमी वो विधायक बन गया है, मंत्री रहा है, अपने समाज के लोग 4-4 गाड़ियां खरीद लिया। एक सवाल बताइए, हमारे नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, इनकी भविष्य सामने है, क्योंकि इनके पास नौकरी भी नहीं है, तो खतरे में भी है। आप बताइए, हमारे जाति का व्यक्ति बादाम खाएगा तो हमारा बच्चा मोटा होगा क्या? आपका बच्चा मोटा होगा या हम मोटा होंगे? हमारे जाति के आदमी, उसका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, तो हम लोगों को नौकरी मिलेगी क्या? हमारे लिए नौकरी का व्यवस्था कब करोगे? हमारे लिए बादाम का व्यवस्था कब करोगे? अगर नहीं करोगे तो आज तक तो तुमको वोट दिए, अब नहीं देंगे, अब काम करो तब वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। साथियों, आपसे आग्रह है कि 2 सवाल जरूर पूछिए। 2 सवाल जिस दिन आप पूछना शुरू करेंगे किसी भी लोगों से, देखिए, कोई भी सरकार बड़ा नहीं होता, विधायक बड़ा नहीं होता है, लेकिन बड़ा होता है जनता। जिस दिन आप 2 सवाल पूछना शुरू करेंगे, उस दिन आपके गांव में घुसने से पहले कोई भी होगा, वो आपके सवाल, आपके समस्याओं पे काम करेगा। आप 2 सवाल पूछिए, और जब 2 सवाल पूछेंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं आपको पता नहीं है, हमारे पार्टी के लोग बहुत काम करते हैं। तो आप बताइए, बाप के डिग्री पे बेटा के नौकरी मिलता है क्या? भाई, बेटा के नौकरी मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो इसलिए अगर बेटा को नौकरी करना है तो बेटा को भी पढ़ना होगा। वोट तुम्हें चाहिए, विधायक तुम बनोगे, सांसद तुम बनोगे, बीडीसी तुम बनोगे, तो हमारे लिए काम तुम्हें करना पड़ेगा। आप लोगों ने समय दिया, हम लोगों को बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत साथी है, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।